नमस्कार दोस्तों, भगवती आश्रम में आपका स्वागत है। ओम भगवती नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक महेश्वरी मुंबई से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा जनरली हर व्यक्ति कोई न कोई ग्रह का स्टोन जरूर पहनता है। और हाँ, ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि 100 में से 99% लोग उस स्टोन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जनरली मैंने देखा है जो एस्ट्रोलॉजर एडवाइस करता है उसके अकॉर्डिंगली आंख बंद करके जहाँ तक वो स्टोन धारण कर लेता है। और इसके अलावा बहुत से मेरे प्यारे दोस्त अपने हिसाब से यूट्यूब चैनल पे या गूगल पे जाके अपने राशि के अकॉर्डिंगली वो कोई न कोई स्टोन बगैर किसी की एडवाइस से धारण कर लेते हैं। साथियों, क्या आपको पता है कि गलत स्टोन का धारण करना आपके जीवन में है बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। जिस तरह अगर आप गलत मेडिसिन लेते हैं और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, उसी तरह एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आप गलत स्टोन धारण करता है तो आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। तो साथियों, आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन से वार को धारण करना चाहिए और क्यों धारण करना चाहिए। इसके पहले मेरा आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहे। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि आपके अपनों को भी उसका फ़ायदा हो सके। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है जो कोई न कोई रत्न धारण करते हैं या वो रत्न धारण करने की तमन्ना रखते हैं। इस वीडियो में हम रत्न के बारे में 5 मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। बारी बारी से हर बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छे से देखें और ध्यान से सुनें। तो नंबर 1, वाई वी नीड द स्टोन इन आवर लाइफ। नंबर 2, हाउ वी सेलेक्ट द राइट स्टोन। नंबर 3, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द राइट स्टोन। नंबर 4, हाउ वी नो द फेयर वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलरली स्टोन। और नेक्स्ट, हाउ वी फाइंड आउट द एक्सपायरी ऑफ द स्टोन। हाँ, तो नंबर 1, वाई वी नीड द स्टोन। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी हॉरोस्कोप में जो ग्रह वीक होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए पर्टिकुलरली उस स्टोन को सजेस्ट करते हैं, या फिर आपकी दशा महादशा या अंतरदशा के अकॉर्डिंगली स्टोन सजेस्ट किया जाता है, या पर्टिकुलरली उस समय की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उस स्टोन को टेम्परेरी तौर पर सजेस्ट किया जाता है। इसके पहले दोस्तों, मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि स्टोन कोई जादू टोना नहीं होता है। ये ओनली आपके थॉट्स को चेंज करता है। जैसा कि अगर हम कोई पर्टिकुलरली कोई स्टोन पहनते हैं तो इस स्टोन की जो सनराइज होती है उसकी सनराइज बॉडी के ऊपर गिरती है और उससे आपको पॉजिटिव वेव देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, स्टोन पहनने के बाद में उसका रिजल्ट आफ्टर 45 डेज आपको पता चलता है। इसके अलावा अगर आपका कोई ग्रह वीक है और एस्ट्रोलॉजर आपको स्टोन सजेस्ट करता है तो ये मान के चलिए उसका जो इम्पैक्ट है वो 25% ही आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उस ग्रह का स्टोन पहन लिया तो आप राजा हो गए और उसकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में पूरी ख़त्म हो गई। दिस इज़ द 100% रॉन्ग। तो पर्टिकुलरली ग्रह का स्टोन पहनने से उस ग्रह की नेगेटिविटी कम होती है और आपको आने वाले समय में इसका फ़ायदा देखने को मिलता है। हर ग्रह के स्टोन के अलग अलग कलर होते हैं और उस कलर का रिफ्लेक्शन आपके बॉडी के ऊपर पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली वो कलर स्ट्रॉन्ग होने से उस ग्रह की नेगेटिविटी ख़त्म होती है। तो नंबर 2, हाउ वी सेलेक्ट द राइट स्टोन। जनरली दोस्तों, मैंने देखा है कि स्टोन के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। जैसा भी जो भी स्टोन आदमी को मिलता है वो उसको धारण कर लेता है, वो 100% गलत है। मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि राइट स्टोन का कैसे सेलेक्ट करें। तो नंबर 1, जो स्टोन आप खरीद रहे वो आपको ज़रूर देखना चाहिए वो स्टोन क्लीन हो, कहीं टूट फूट नहीं हो, क्रैक नहीं हो, अंदर स्टोन में जाला नहीं हो और हीटेड नहीं हो। उसका जो कलर है वो ओरिजिनल होना चाहिए, हीटेड नहीं होना चाहिए। ये पर्टिकुलरली आप इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो नंबर 3, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द राइट स्टोन। साथियों, ये निश्चित तौर से मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सही ग्रह के अकॉर्डिंगली अगर आप स्टोन धारण करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मैंने ऐसे हज़ारों लोगों को देखा है जिन्होंने राइट स्टोन धारण किया और उनको अच्छा फ़ायदा देखने को मिला। तो ग्रह के अकॉर्डिंगली वो स्टोन आपको क्या फ़ायदा देता है। जो ग्रह आपका नेगेटिव है उस ग्रह को वो पॉजिटिव करता है और उसका नेगेटिविटी इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कम देखने को मिलता है।
तो मोटा मोटा तौर पर हम देखें तो जो स्टोन हम धारण करते हैं उसके ग्रह की नेगेटिविटी को कम करता है। बट मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा, स्टोन का जो सिलेक्शन है वो राइट होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ वी नो द फेयर प्राइस ऑफ द पर्टिकुलरली स्टोन। साथियों, वैसे तो बहुत ही मुश्किल है किसी स्टोन की फेयर प्राइस के बारे में जानना, क्योंकि हर स्टोन की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस होती है। लेकिन आप पर्टिकुलरली कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में जब हम स्टोन ख़रीदने जाते हैं तो जनरली वो दुकानदार उस स्टोन का आपको सर्टिफिकेट दिखा देता है। क्या आपको पता है कि उसके सर्टिफिकेट की एक्चुअल में कोई वर्थ नहीं होती। अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें तो बॉम्बे में, कालवा देवी में जितने चाहे आप स्टोन के नकली सर्टिफिकेट आप उनसे ले सकते हैं। दूसरा, जो स्टोन का सर्टिफिकेट होता है वो खाली आपको ये इंडिकेट करता है कि उसमें कोई दूसरा धातु मिक्स नहीं है और वो कांच का टुकड़ा नहीं है। इसके अलावा उसकी क्वालिटी के बारे में उस सर्टिफिकेट से बिल्कुल भी जानकारी हासिल नहीं कर सकते। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया, इसकी फेयर प्राइस के बारे में जानना बहुत टफ है। फिर भी मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो भी स्टोन खरीदे किसी रिलायबल आदमी से ख़रीदे या किसी पहचान वाली से ख़रीदे तो शायद आपको नुकसान कम हो सकता है। तो साथियों, आज के वीडियो का अंतिम और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपायरी ऑफ द स्टोन। साथियों, जनरली मैंने देखा है कि इंसान एक बार जो स्टोन पहनता है उसको पूरी ज़िंदगी घिसता रहता है और उसको खोलता नहीं है। ये कहीं से कहीं तक लेकर बिल्कुल गलत है। जिस तरह से हम लोग बीमार पड़ते हैं और पर्टिकुलरली मेडिसिन लेते हैं और वो बीमारी ठीक होने के बाद में उस मेडिसिन को बंद कर देते हैं, उसी तरह स्टोन का भी यही काम होता है। उसकी पर्टिकुलरली टाइम होती है और उस ग्रह का इम्पैक्ट कम होने के बाद में या दशा महादशा चेंज होने के बाद में उस स्टोन को आप लोगों को खोल देना चाहिए। तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको स्टोन सजेस्ट करता है तो सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन होना चाहिए कि सर, इस स्टोन को मैं कब तक धारण करूं और कितने टाइम तक मेरे को इसको धारण करना चाहिए। इसके अलावा जो एक्सपायरी ऑफ स्टोन होता है उसकी हर स्टोन की अलग अलग लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मोती की लाइफ हम लोग पर्टिकुलरली 3 से 4 साल तक मानते हैं। मूंगा की लाइफ हम पर्टिकुलरली 4 से 5 साल तक मांगते हैं। इसके अलावा जो नीलम और पुकराज होता है इसकी लाइफ लंबी होती है। उसी तरह माणिक की भी लाइफ लंबी होती है। तो पर्टिकुलरली आपको ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उस स्टोन की एक्सपायरी कब है। वैसे तो पर्टिकुलरली किस स्टोन की एक्सपायरी निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर उस स्टोन का कलर चेंज हो जाए या उसमें क्रैक लग जाए या वो स्टोन घिस जाए तो आपको उसको ज़रूर चेंज करना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में हमने स्टोन के बारे में बहुत ही ब्रीफ तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी स्टोन पहनने के पहले इन सब बातों का ध्यान रखें और उसकी फेयर प्राइस के बारे में और क्वालिटी के बारे में ज़रूर ध्यान देकर ही उसको बाई करें। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हाँ, अगर अच्छा लगे तो आप अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी किसी स्टोन के फ्रॉड से बच सके। तो साथियों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम भगवती नमः।